अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया एसोसिएशन में राना हमजा मजीद जोइया एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। स्टिल सुबह से लेके अभी तक यूनिफॉर्म में हूँ, आपके सामने है। दिन में काम वगैरह में बहुत मसरूफ़ था, अदालत गया रहा था। तो उसके बाद फिर अब मैंने सोचा कि 2-3 घंटे पढ़ाई की QSO के मतलब, क्योंकि कल रात तो हमने इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री वगैरह QSO की स्टडी की थी। तो आज मैंने पहले 2 क्वेश्चन 3 घंटे लगा के तैयार किए। अब ये वाला क्वेश्चन 1 घंटा पूरा लगा के तैयार किया है। अब इसको मैं आपको 1 बाय 1 हेडिंग के साथ, तरीके के साथ समझाऊंगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है और जुडिशरी के जो एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए है। स्टूडेंट के लिए इस लिहाज से है कि स्टूडेंट इसमें शीट्स फुल कर सकते हैं, और जुडिशरी के हवाले से इस लिहाज से है कि उन्होंने टू द पॉइंट लिखना है और साथ उन्होंने सेक्शन को भी प्रॉपर स्टडी करना है। लेकिन जी आते हैं क्वेश्चन 3 जो है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनक्रिमिनेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से आता होता है, व्हाट इज़ द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्शन अलाउड बाय अ विटनेस इफ ही इज़ कंपेल्ड टू आंसर इनक्रिमिनेशन क्वेश्चन। ओपनिंग स्टेटमेंट में जनाब आते हैं। इसकी जनाब ओपनिंग स्टेटमेंट बड़ी आसान सी है, कोई इसमें इतना बड़ा इबहाम नहीं है। मैं आपको इसी ओपनिंग स्टेटमेंट बड़े आसान अल्फाज में समझाऊंगा। पहले इंग्लिश में बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ of privilege, a witness is not to be compelled to answer any question which would expose him to a criminal prosecution. Article 15 on QSO 1984 abolish the law of privilege and create an obligation on a witness to answer any such question, whether the answer criminal him or not, and given him a right as correlated to that duty to claim that answer shall not be admitted in evidence against him in criminal prosecution। कोई भी शख्स को कोई भी अदालत किसी भी शख्स को एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हर बंदे का अपना राइट है। अगर वो अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से एविडेंस देना चाहता है तो वो दे सकता है, अदरवाइज़ उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। दैन आ जाते हैं इसकी रेलिवेंट प्रोविजन सेकंड मेन हेडिंग पर। ओपनिंग स्टेटमेंट की ऑफ सो दैट आपको समझ आ चुकी होगी। रेलिवेंट प्रोविजन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 18 ऑफ कानून शहादत 1984 इसका रेलिवेंट प्रोविजन है। फिर देन आ जाते हैं हेडिंग नंबर 3 पर, क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 340 क्लास 2 CRPC 1898। ये हमारी हेडिंग नंबर होगी जनाब 1, 2, 3 और क्रॉस रेफरेंस हमारी हेडिंग नंबर होगी जनाब 4। अब हमारी 5 जो हेडिंग है इम्पोर्टेंट है। विटनेस कंपेल्ड टू आंसर इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 15। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in any civil or criminal proceeding upon the ground। कोई भी शख्स को एविडेंस दे सकता है अगर उसे रेलिवेंट फैक्ट मालूम हो, एक्सक्यूज नहीं कर सकता सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में। दैट the answer to such question will criminal or may tend to criminate such witness, or that it will expose or tend to expose which witness to penalty or forfeiture any kind। यानी कि अगर वो देना चाहे तो वो तो दे सकता है, वो हक़ाइक़ पर मबनी पर रेलिवेंट जो होगा वो बता सकता है, अदरवाइज़ उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। इसकी क्लास 1 है क्रिमिनेट पेनल्टी फॉर फीचर। थाउ द आर्टिकल डज नॉट सो एक्सप्रेसली प्रोवाइड। ये आर्टिकल एक्सप्रेसली तो नहीं कहता। इट फॉलोज दैट अ पर्सन इज नॉट एक्सक्यूज। कोई भी शख्स मना नहीं कर सकता फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन से, ओनली बिकॉज ही आंसर में इस्टेब्लिश दैट ही
house or debt are in otherwise liable to civil suit either at the instance of the state or another person। यानी कोई भी शख्स स्टेट का या कोई और मामलात हों तो वो हर हाल में जवाब देने का पाबंद है। क्लास 2 कहती है शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। द article provides sufficient protection to the witness compelled to give answer tending to incriminate him, but he cannot be excused from appearing as a witness। कोई भी शख्स अगर उसको प्रोटेक्शन दी जाए और वो क्रिमिनल कोई केस हो तो उसमें आके बिला झिझक एविडेंस दे सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। यानी शैल नॉट बी एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज नहीं कर सकता। मेन हेडिंग नंबर आ गई जनाब 6। प्रोटेक्शन अलाउड टू विटनेस अंडर द प्रोविजन टू आर्टिकल 15 under QSO 1984। Provision to Article 15 कानून शहादत 1984 allows the following protection to witness। Number 1, no arrest or prosecution। No such answer which is a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution। यानी उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। Class 2 cannot be provided in criminal proceeding proved। Such answer cannot be proved in any criminal proceeding institution against the witness। यानी कि विटनेस के खिलाफ किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। हाँ, एक्सेप्शन, a criminal proceeding can be instituted against the witness for giving false evidence by such answer। अगर वो किसी सवालात के जवाबात गलत देगा तो फिर उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। आगे आ गया मेंस हेडिंग 7, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। Article 13B of the Constitution of Pakistan lays down that no person shall, when accused of an offence, be compelled to be a witness against himself। This rule is narrow since the privileges has been kept confined to person accused of an offence। Witnesses in Pakistan have been left understood by the Constitution and the continue to governed by Article 15 of Qanun Shahadat Order 1984 and other provisions of the order। The protection under Article 15 proviso is wide enough to cover a case where an accused in a criminal case is a witness and other proceeding and the testimony that he may give in answer may incriminate him। यानी कि कोई शख्स आउट ऑफ पाकिस्तान चला गया हो, कोई प्रिविलेजेस हो, ये इस हवाले से है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग नंबर 8 पे आते हैं। रिक्वेजिशन फॉर क्लेमिंग प्रोटेक्शन। क्लास 1, इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन क्या होते हैं पहले इंग्लिश में बताऊंगा फिर उर्दू में बताऊंगा। For claiming protection, incriminating question is necessary and protection must be claimed on the ground that the answer would tend to expose the witness to a criminal charge, penalty or forfeiture। यानी मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन दी जाएगी कि अगर किसी शख्स पे क्रिमिनल चार्ज उसकी एविडेंस से लगता हो तो उसकी गवाही ज़रूरी होगी। आगे इसकी क्लास 2 कहती है रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू आर्टिकल अंडर 18। The Qanun Shahadat Order 1984 allows the evidence to be given only of such fact as are facts in issue or are declared to be relevant and witness is bound to answer such question। यानी कि रेलिवेंट मटीरियल मैटर होगा तो आर्टिकल 18 के तहत वो जो विटनेस होगा वो पाबंद होगा क्वेश्चन का जवाब देने का। क्लास 3 कहती है not strictly speaking relevant under Article 140, 41, 51, 54।
The order further permits certain other questions to be put to him which cannot strictly speaking be called relevant and would incriminate the witness, and all witness is only bound to answer if the court in exercise of its डिस्क्रिशन ऑफ अंडर आर्टिकल 143 आर्डर हिम टू डू सो। इन आर्डर के तहत अगर कोर्ट किसी भी शख्स को रेलिवेंट तरीके के तहत इनकी गवाही से अगर कुछ साबित होता हो तो इन्हें कोर्ट में बुला कर इनकी गवाही ले सकती है। क्लास 4 कहती है कंपल्शन। द प्रोवाइजो आर्टिकल 15 ऑफ द कानून शहादत आर्डर 1984 प्रोटेक्ट्स द विटनेस ओनली इफ ही वाज कंपेल्ड टू आंसर क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। कंपल्सिंग अंडर आर्टिकल is a something definite and express. The record shall itself indicate that the witness was unwilling and was pulled by an insist court to an answer। ये अथॉरिटी भी है। मोहम्मद सदीक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट PLD 1983। The proper course for the witness is to ask the court if he is banned, and if the court still inside then there would be compulsion attracting the proviso। A witness who voluntarily makes a statement is not protected। होप सो दैट आपको इसकी क्लिक आगे समझ आ गई होगी। क्लास 5 ऑब्जेक्शन एज टू क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन इज नेसेसरी। ऑब्जेक्शन किन क्वेश्चन पे होती है जो नेसेसरी हों। The answer would be admissible against the witness in a criminal proceeding if witness did not object to answer or objection was founded to some ground other than one method above। क्लास 6 कहती है objection must come from witness। objection must come from the witness and not the काउंसिल ऑफ द पार्टी आर द पार्टी। ऑब्जेक्शन हमेशा विटनेस की तरफ से होती है, पार्टी की तरफ से या एडवोकेट की तरफ से नहीं होती। लास्ट हेडिंग है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउट एंड ट्रुथ शोज दैट। आपकी 2.5 से 3 लाइनें इसी में ही कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपने जनाब क्या करना है, ये जो क्वेश्चन हमने पूरा स्टडी किया है इसको जनाब आपने हल करना है। इसके बारे कुछ पॉइंट बताने हैं और आपने एक मुकम्मल पेज स्टार्ट से लेके एंड तक इसको कंप्लीट करना है। हाँ, इसमें आप क्वेश्चन के दरमियान में किसी जगह पे स्कोप की हेडिंग ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हेडिंग ऐड कर सकते हैं, पोजीशन इन पाकिस्तान की हेडिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। ये 2-3 हेडिंग्स आप अजाफी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका पेपर अच्छा हो। लेकिन ये लॉ के स्टूडेंट कर सकते हैं, जुडिशरी के नहीं। लेकिन जी अगला चैप्टर भी हम CRPC का ही पढ़ेंगे। आज 5 तारीख है, 5 तारीख की ही मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा अमजी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।